सूर्यदेव को वेदों में भगवान का नेत्र और इनकी ऊर्जा एवं शक्ति को जगत की आत्मा कहा गया है। ये हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले 33 कोटि देवताओं में से एक हैं जो नवग्रहों में प्रमुख स्थान रखते हैं। भगवान सूर्य के और भी कई अन्य नाम हैं जैसे भास्कर, आदित्य, दिनकर, रवि और भानु। अरुण देव उन 7 दिव्य अश्वों से जुड़े रथ के सारथी हैं जिन्हें भगवान सूर्यदेव लेकर इस सृष्टि की परिक्रमा करते हैं। गायत्री मंत्र भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। भगवान की उपाधि मिलने के कारण ही सूर्यदेव के नाम से व्रत और पूजा भी की जाती है। लेकिन इतने बड़े देवता होने के बावजूद भी उनके पुत्र शनि और असुर ग्रह राहु के कारण उनके जीवन में सदा संघर्ष रहा। आज से कई युगों पहले असुरों का नाश एवं जगत का कल्याण करने के लिए भगवान नारायण के अंश से देवताओं की माता अदिति और ऋषि कश्यप के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम विवस्वान था। असुरों की माता अदिति ने अपने असुर पुत्रों के साथ मिलकर अदिति के पुत्र विवस्वान को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नारायण का अंश होने के कारण विवस्वान का कभी कोई अहित नहीं हुआ। वैसे भी शिशु अवस्था से ही विवस्वान के शरीर में बहुत तेज और ताप था, जिस कारण माँ बाप को छोड़कर कोई भी विवस्वान को गोद नहीं ले पाता था। जब विवस्वान बड़े हुए तो उसके उसी तेज और ताप के कारण कोई भी बच्चा उसके समीप खेलने के लिए नहीं आता था। अपने इसी तेज और ताप को कम करने के लिए विवस्वान ने महादेव की घोर तपस्या की, लेकिन महादेव ने विवस्वान को बताया कि उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, इसलिए उनके शरीर का तेज और ताप बस कुछ समय के लिए ही कम किया जा सकता है। एक निश्चित समय के बाद पुनः उसे वही तेज और ताप प्राप्त हो जाएगा। विवस्वान मान गया। जब वो तप करके लौटा तब तक वो युवा हो चुका था। इसी दौरान विवस्वान की नजर विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा पर पड़ी और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। कुछ समय के बाद विवस्वान और संज्ञा का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ और दोनों रहने के लिए सूर्यलोक आ गए। कुछ समय के बाद ही उन्हें यम, यमी और वैवस्वनु नामक संतानों की प्राप्ति हुई। लेकिन फिर अकस्मात ही सूर्य के शरीर का तेज बढ़ने लगा। देवी संज्ञा को जब सूर्य के तेज और ताप से असहनीय पीड़ा होने लगे तो उसने इसके समाधान के लिए अपने ही देह से एक छाया की उत्पत्ति की और उसे उसका दायित्व समझाकर खुद कठोर तप और साधना करने चली गई ताकि वो अपने पति के तेज और ताप को सहने की शक्ति प्राप्त कर सके। इधर संज्ञा के जाने के बाद उसकी प्रतिरूप छाया सूर्य देव और बच्चों से घुल मिल गई। इस बीच देवर्षि नारद ने आकर कई बार छाया को समझाया कि वो उस परिवार में अधिक ना घुले मिले वरना इसका परिणाम दुखद होगा, मगर छाया नहीं मानी और इसी के परिणाम स्वरूप उसकी कोख में शनि आ गए। जब शनि का जन्म हुआ तो उसके श्याम वर्ण को देखकर सूर्य को संदेह हुआ और फिर उन्हें जब सारी कहानी पता चल गई तो उन्होंने शनि को अपनाने से मना कर दिए। संज्ञा ने तब से लौटकर अपना परिवार फिर से संभाल लिया, मगर सूर्य ने तब भी शनि और छाया को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद छाया अपने पुत्र शनि को लेकर धरतीलोक आ गई। इधर शनि जब बड़ा होने लगे तो उन्हें उसके पिता सूर्यदेव के बारे में पता चल गया, जिन्होंने उसकी मां को अपमानित करके सूर्यलोक से निकाल दिया था। शनि अपनी मां को फिर से सम्मान दिलवाने के लिए अपने पिता से जा भिड़े। इसी के परिणाम सूर्य और शनि दोनों ग्रहों में एक युद्ध छिड़ गया। शनि के प्रकोप से जहां सूर्य को कुष्ठ रोग हुआ तो वही पिता के क्रोध से शनि तिल तिल कर बिखर गए। मां ने उन्हीं तिलों को चुनकर अपने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए सूर्य की पूजा आराधना की। बाद में दोनों पिता पुत्र शांत हुए और सूर्य ने शनि को अपने पुत्र के रूप में